पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। का है ऐसे मुंह फुलाए काहे बैठा है? मुझे गर्मी लग रही है माँ। ये क्या पहना दिया ये मुझे? अरे पगले, शादी है तेरी, और अगर आज नहीं सजेगा फिर कब सजेगा? और देखना, बहू को देखकर सारी गर्मी भाग जाएगी तेरी। हाँ। क्यों, वो क्या मेरे लिए एसी लेकर आएगी अपने साथ? चल पगला कहीं का। वैसे माँ, वो दहेज में एसी की बात हुई तो थी ना? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। बेचारी संगीता के बाबा किसान हैं, कहाँ से लाके देंगे वो तुझे एसी? एक छोटा कूलर आ रहा है, उसी में पानी भर के जितनी मर्जी चलाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कूलर। हाँ तो ठीक है, तू मुझे दे देना, मैं सोऊंगी आराम से कूलर में। उस दिन सोनू और संगीता की शादी थी। सोनू देखने में काफी हैंडसम था, तो संगीता भी कम सुंदर नहीं थी, और वो सोनू को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। बस दिक्कत ये थी कि पिता की मौत के बाद सोनू 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और एक दुकान में काम करने लगा, और इसीलिए उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर शादी के बाद, मुबारक हो बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। भगवान करे तुझे खूब सुख मिले, तू हमेशा खुश रहे। क्या माँ, कैसे खुश रहूंगा मैं? दहेज के नाम पर बस कुछ बर्तन, एक साइकिल, छोटा सा कूलर और ये गिने चुने कपड़े लिए हैं तुमने। अरे कम से कम एक मोटरसाइकिल और एक एसी तो मांग लेती। तेरे एसी की ऐसी की तैसी, तुझे समझाया था ना। और वैसे भी हमें दहेज नहीं, एक अच्छी पत्नी चाहिए थी तेरे लिए, जो तुझे मिल गई है, समझा? असल में सोनू जिस दुकान में काम करता था वो बहुत बड़ी दुकान थी, और वहाँ ग्राहकों के लिए कई एसी लगे हुए थे, और इसीलिए सोनू को भी एसी की आदत लग गई थी। उसकी माँ तो गर्मी झेल लेती थी, लेकिन घर आते ही सोनू की हालत खराब हो जाती थी। इसलिए वो चाहता था कि उसे दहेज में कम से कम एक एसी तो मिल ही जाए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी पत्नी संगीता से नाराज रहने लगा। और फिर 1 महीने बाद, हे भगवान, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही है जो ये मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। क्या करूं? संगीता, मैं आज थोड़ा देर से घर आऊंगा, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, दोस्तों के साथ बाहर ही खाऊंगा। अरे कभी इस बेचारी को भी बाहर ले जाया कर। रामकली ने डांट कर सोनू को कहा तो सोनू मुंह बनाकर वहां से चला गया। सोनू दहेज में एसी ना मिलने के लिए संगीता को ही जिम्मेदार मानता था। उधर बेचारी संगीता अपनी गरीबी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया। इस बीच संगीता के पिता की मौत हो गई और फिर रामकली भी चल बसी। अब घर में सिर्फ सोनू और संगीता ही बचे थे। लेकिन असल में संगीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सोनू उससे ज्यादा बात नहीं करता था, जबकि संगीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। नाश्ता तैयार है? हाँ जी तैयार है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं कुएं से आपके लिए ठंडा पानी निकाल लाती हूँ। बाथरूम में बहुत गर्म पानी आ रहा होगा। अगर मेरी इतनी चिंता होती तो अपने बाबा से कहकर एक एसी ही ले आती मेरे लिए दहेज में। रहने दो, अब ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं। संगीता पूरे दिल से सोनू के सारे काम करती थी और हर पल उसे खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन सोनू उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया, और फिर एक दिन जब संगीता सब्जी लेने के लिए बाजार गई तो उसने देखा कि सोनू वहाँ एक लड़की के साथ बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा था। संगीता चुपके से उनके पीछे आकर छुप गई और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे सोनू? ऐसे मतलब? हम क्या किसी से डरते हैं क्या? मैं तो किसी से नहीं डरती, पर तुम अपनी पत्नी को बता सकोगे हमारे बारे में? हाँ क्यों नहीं, मैं डरता हूँ क्या उससे? रुको, मैं आज ही उसे सब बता दूंगा और कह दूंगा कि चुपचाप अकेले रहना तो रहे, वरना जहाँ चाहे वहाँ चली जाए। अच्छा जी। हाँ, पर एक बात बताओ, अगर वो नहीं गई तो तुम्हें तो उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे क्या दिक्कत होगी? हाँ लेकिन तुम बस मेरे साथ रहोगे, समझे? हाँ हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो पड़ी रहेगी किसी कोने में। ये सब सुनकर बेचारी संगीता की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो रोते हुए चुपचाप घर चली आई, और कुछ देर बाद सोनू भी घर लौट आया। उसे देखते ही संगीता ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं मुझसे, लेकिन अब बाबा के जाने के बाद मेरे पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। आप कर लो उस लड़की से शादी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस मुझे यही रहने दीजिए। संगीता की बात सुनकर सोनू खुश हो गया, और फिर ठीक 2 दिन बाद उसने इशिता से शादी कर ली। दरअसल इशिता उसी दुकान के मालिक की बेटी थी जहां सोनू काम करता था। शादी में इशिता अपने साथ काफी सारा सामान लाई थी, जिसमें एक ब्रांड न्यू एसी भी था। एसी देखकर तो सोनू के पांव जमीन पर ही नहीं थे। वो अपने कमरे में अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगा, और बेचारी संगीता ने घर की रसोई को ही अपना बसेरा बना लिया। और फिर अगले दिन, सुनो ना, मेरे लिए चाय बना दोगे? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू जान, कितने अच्छे हो तुम। अच्छा सुनो ना, अब तुम्हें खाना बनाना आता है?
आता है पर उतना अच्छा नहीं आता। पर तुम बनाओ ना खाना। हेलो मिस्टर, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, मुझे नहीं आते ये फालतू के काम। हैं? पर मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मैं ही बनाता हूँ। जो सोनू कभी अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठाता था, वो आज भीषण गर्मी में अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर संगीता हैरान थी, पर वो कुछ नहीं बोली। और ये हाल अब हर रोज का था। इशिता सारा दिन एसी चलाकर आराम से टीवी देखती और सोनू घर के सारे काम करता। बस सोनू को इस बात का संतोष था कि उसे रात में एसी में सोने को मिल जाता था। और फिर एक दिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एसी खराब हो गया। सोनू, एसी खराब हो गया है, जल्दी से ठीक कराओ। बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मेरी सैलरी आते ही करवा दूंगा। अपनी फालतू की इज्जत की खातिर मेरे पापा की दुकान छोड़कर तुमने नई जगह काम किया, लेकिन रहे तुम फिर भी फटीचरी। देखो 2 दिन तो क्या, मैं 2 घंटे भी बिना एसी के नहीं रह सकती, समझे तुम? बस 2 दिन की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। एडजस्ट करे मेरी जूती, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जब एसी ठीक हो जाए तब आकर ले जाना मुझे। वैसे रह तो मैं भी नहीं सकता एसी के बिना। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने कोई एसी वाली धर्मशाला नहीं खोल रखी। चुपचाप रहो यहीं और जल्द से जल्द एसी ठीक करवाओ। तो इस तरह इशिता सोनू की बेइज्जती करके चली गई। रात को उसने बिना एसी के सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक ही उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि संगीता हाथ वाले पंखे से उसको लगातार हवा कर रही थी। वो रात भर जागकर उसे पंखे से हवा करती रही, इसीलिए सोनू चैन से सो पाया। और फिर ये क्या कर रही हो? मुझे मालूम है आपको गर्मी में नींद नहीं आती, बस इसीलिए हवा करने चली आई। अरे अगर इतनी चिंता थी तो कूलर ही चला देती। वो तो बहुत पहले ही खराब हो गया था। क्या? तो तुम इतने दिनों तक बिना पंखे और कूलर के रही और मुझसे कुछ कहा तक नहीं, और मैं आराम से एसी में सोता रहा, वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सोनू अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने संगीता के सामने हाथ जोड़े और उससे माफी मांगने लगा। संगीता ने भी उसे माफ कर दिया और फिर उसी शाम वो इशिता के घर में गया। साथ में वो एसी भी था जो उसे दहेज में मिला था। और फिर एसी ठीक हो गया? नहीं, मेरा दिमाग ठीक हो गया। अब तुम अपने पापा के पास ही रहो और लो अपना एसी भी अपने पास रखो। इसकी ना तो अब मुझे जरूरत है और ना ही चाहत।